परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सतगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य हो। तालनपुर गुरु धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संतों को वरिष्ठ संतों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम। बिरग तुम्हारो जान के साई करो हरिया। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दया। गुण अवगुण सब भगस जो आदो प्रीत संवा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बाग जस हो। तुम हरे बोलन हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम साहब सभी को प्रणाम। एक छोटा सा चेतावनी स्वरूप पद लेकर के हम उस पद को समझने का प्रयास करेंगे कि आदि सतगुरु जी महाराज इस पद के माध्यम से आज अपन जगत के जीवों को क्या समझा है कि आखिर हमें जो मनुष्य शरीर मिला है क्या करने के लिए मिला है। किस लिए इस धरा धरती पर एक अवतार के रूप में हमको भेजा गया है और यहाँ आकर के हम इन अनमोल श्वासों को इन हीरे जैसे भारी महान देह को हम कहाँ पर खपा रहे। क्या करना चाहिए और हम क्या करने लगे। जैसे अभी संतों ने कहा क्या करने आए और बंदे क्या धंधा क्या करने के लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा गया है और हम किन कार्यों को करने में यहाँ पर उलझ गए। तो उलझे हुए को सुलझाने के लिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस चेतावनी स्वरूप पद के माध्यम से हम सब जीवों को जगत के सभी जीवों को चेता रहे समझा रहे। बंदा क्या कियो रे नर होई सिर जनिहारे श्याम तुम बिसरियो। चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा। क्या कियो रे नर होई। नर नारियो जगत जायो कर कर सेण पति रे बंदा। कर कर सेण पति आन देव को निव निव पूजे। राम न सिमरियो विपति मेरे बंदा। राम न सिमरियो विपति मेरे बंदा। क्या कियो रे नर होई। जाग्यो रात कर्म के कारण झूंझो माया काजे रे बंदा। झूंझो माया काजे स्वार्थ को नर बुरी पलो
रे बंदा क्या कियो रे नर होई सिरजनहार श्याम तू बिसर्यो चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा क्या कियो रे नर होई किया अंध फंद वो तेरा सीख्यो चुप चतुरा रे बंदा सीख्यो चुप चतुरा एक नसी मरियो राम रही को जिणया मांडवो पाई रे बंदा जिणया मांडवो पाई रे बंदा क्या कियो रे नर होई हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे तब उतर बोलिया रे बंदा तब उतर बोलिया वे कह सुख राम बाजती तरज्यो कह सुख राम भूत जो मन वो डाला पान बतावे रे बंदा डाला पान बतावे रे बंदा क्या कियो रे नर होई सिरजनहारे श्याम तू बिसर्यो चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा चाल्यो जन्म भी गोई रे बंदा क्या कियो रे नर होई तो देखो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सभी जीवों को पूछ रहे हैं। हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सब जीवों से पूछ रहे कि अरे बंदा क्या कियो नर होई तूने नर्तन पाया है मनुष्य शरीर मिला है तुमको मनुष्य शरीर पाके आखिर तुमने क्या किया मुझे बताओ। हमें अपना अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस परमात्मा ने जिस कार्य को करने के लिए हम इस तरह धरती पर भेजा गया है क्या हम उस कार्य को 101% पूर्ण तरीके से कर रहे हैं उसको अगर नहीं कर रहे हैं तो लग जाना चाहिए नहीं तो हम धिक्कार कहलाएंगे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि बंदा क्या क्यों नर हुई अरे बंदा अरे जगत के जीवों मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कितनी अच्छी बारी दे तुमको मिली है जिस दे के लिए 33 कोटि प्रकार के देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 10 अवतार ऐसी दे के लिए परमात्मा से पुकारते उनके सामने गिड़गिड़ाते कि हे प्रभु मानव तन दीजिए इस भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। हे परमात्मा हमें भरत खंड में मनुष्य शरीर दो हम संतों की सेवा करेंगे उनसे वेद विधि लेकर के राम नाम का सिमरण करके हम आपके देश की प्राप्ति करेंगे। ऐसी बात देवी देवता परमात्मा से कह रहे पुकारे विनती करे लेकिन उनके भाग्य में ऐसा मनुष्य शरीर नहीं लिखा हुआ और हमको ये मनुष्य शरीर मिला गया है। देखो सोचो विचार करो और हम इस मनुष्य शरीर को खाने पीने सारा मौज मस्ती में पैरने ओढ़ने में
ऐसे ही इसको व्यर्थ में गंवा दे। क्यों नहीं हम बैठ करके राम सिमरन करें, इस जीवात्मा का कार्य करें। ये सुनहरा मौका, ये गोल्डन चांस परमात्मा ने हमको दिया है, तो इस ऐसे गोल्डन चांस को हमें गंवाना नहीं है। इन अनमोल सांसों को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं खपा देना है। सिरजनहार श्याम तू विसरियो चालियो जन्म भी कोई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सब जीवों को चेता रहे, क्या रे उस सिरजनहार परमात्मा राम जी महाराज को तू भूल गया, जिसने 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक धरती आकाश पाताल 84 के जीव आपको हमको सबको बनाया। उस सिरजनहार परमात्मा को तू भूल गया और चालियो जन्म भी कोई अपना जन्म बिगाड़ने के लिए चला है। बोला कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? जिस कार्य को करने के लिए यहाँ भेजा गया था, जो तुम्हारा मेन लक्ष्य उद्देश्य था, उसको तो तुम भूल गए और दूसरे अन्य आन के चक्रों में इस प्रकार रचमच हो गए कि उस सिरजनहार परमात्मा की भक्ति से कोसों दूर हो गए। हम देखते हैं कई राम से नहीं भाई बहन होते हुए भी, राम सिमरन करते हुए भी कोई छोटा सा संकट, कोई विपत्ति आ पड़ती है तो तुरंत मंदिरों में टंगोरे बजाने के लिए चले जाते हैं। कहाँ हमारा पतिव्रत धर्म है? फिर देखो, सोचो, विचार करो। अभी तो हम अपने पतिव्रत धर्म में भी गाढ़े नहीं है, परम मोक्ष की बात तो बहुत दूर की हो गई। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि जिस परमात्मा सिरजनहार को तुम्हें भजना चाहिए था, उस परमात्मा को तो भूल करके बैठे हो और छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए, जो सुख यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, जो स्थायी सुख नहीं है, अस्थायी सुख है, जो क्षणिक सुख है, उन क्षणिक सुखों के कारण तुम आन के चक्रों में चले जाते हो। तुम अपना पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो और इस प्रकार करते करते तुम तुम्हारे मनुष्य जन्म को ही बिगाड़ दोगे। तो जिस परमात्मा ने ये अनमोल सांसें तुम्हारी देह के अंदर डाल करके ये हीरा जैसा मनुष्य शरीर दे करके भेजा, उस परमात्मा को बोला तुम क्या जवाब दोगे? संतमान पुरुष चेताते, फरमाते, नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़े भरम रो बाकलियो रे। नर गाफिल में क्यों सोतो रे, ओढ़े भरम रो बाकली। अरे सतगुरु के वे भजलो रे प्यारे, सतगुरु के हरि रे हिसाबे बुझे लारे सारो, हरि रे हिसाब बुझे लारे सार। होठ कंठ छिप जासी रे थारा, होठ कंठ छिप और भजीती हो रे भाई, और भजीती तू कटे बतासी ना कलियो रे, तू कटे बतास ना कलियो रे। नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़े भरम रो बाकलियो रे। नर गाफिल क्यों सूतो रे, ओढ़े भरम रो। सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, सतरी संगत में मूर्ख मन में राखे रे टेटे, मूर्ख मन में राखे रे। ज्यों ज्यों पाप पूरब लारे चैटे, ज्यों ज्यों पाप पूरब लारे। सांझ पड़िया सो जाए रे भाई, सांझ पड़िया रे। नर फाड़े नाक ने बाकलियो रे, नर फाड़े नाक बाकलियो रे। नर गाफिल में कहीं सूतो रे, ओढ़े भरम रो बाकलियो रे। नर गाफिल में क्यों सूतो रे। इसलिए संतमान पुरुष हम सब जीवों को चेता रहे, जगा रहे। संतों को क्या पड़ी है जो हमको जगाए? वो तो अपने घर में बैठ कर के अपनी जीवात्मा का कार्य कर सकते, अपनी 4 दीवारी में।
उनको यहाँ पर दूर दिशा और भटकने की आने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हम सबका भला चाहते, परमार्थ के कारण भेजिया उनको, तो उनके आने का महत्व हमें समझना चाहिए। किसके लिए वो अपना अनमोल समय खराब कर रहे हैं, और हमारे पास में सत्संग में आने के लिए, सिमरण करने के लिए, इस जीवात्मा का कार्य करने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। फिर आखिर हम अनमोल समय को कहाँ गंवा रहे हैं? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इन्हीं वजह से अब जगत के सभी जीवों को समझा रहे, फरमा रहे, चेता रहे कि बज पंछी हरि नाम, नाम सो तिर जासी। बज पंछी नाम सो तिर, ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी एकाची। अरे ओ सगो नहीं रे संसार, काया थारी एकाची। अरे कुण थारो माय रे बा, कुण थारो संग साथी, कुण थारो माय रे बा, कुण थारो संग साथी। अरे कुण करेलो आदर मान, कुण थारे आडो आसी। अरे कुण करेलो आदर मान, कुण थारे आडो। बज पंछी हरि नाम, नाम सो तिर जासी। अरे ओ सगो नहीं रे संसार, काया तारी है काची। ओ सगो नहीं रे संसार, काया तारी है काची। संत चेता रहे हमको कि बज पंछी हरि नाम, नाम सो तिर जासी। इस राम नाम से ही तुम्हारा तिरना होगा। इस राम नाम रूपी जहाज में बैठोगे तभी तुम्हारा तिरना संभव है इस भवसागर से, वरना 7 जन्म में भी हमारा तिरना नहीं होगा। अरे कुण थारो मायर बाप, कुण थारो संग साथी। यहाँ तुम्हारा अपना कौन है जिसके लिए तुम अपना पूरा संपूर्ण जीवन उसके लिए खपा देते हो? आखिर तुम्हारा अपना यहाँ पर है कौन? जरा बताओ। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और जितने भी केवल संतमान पुरुष हुए, वो सब आज हम सभी से प्रश्न पूछ रहे, फिर क्यों तुम अनमोल समय को गंवा रहे हो? जिस कार्य को करने के लिए आए उस लक्ष्य को सर्वप्रथम पहले रखो। फिर 24 घंटे तुम संसार का कितना ही काम करो, कोई मना ही नहीं है, सब कोई पेट भराई करता है, लेकिन साथ ही साथ में हमें भक्ति को सर्वोपरि रखना। सुबह उठने के बाद 2 घंटे 3 घंटे सिमरण करने के बाद में हम दुनियादारी का, अपनी पेट भरे का कितना भी काम करें तो कोई मना ही नहीं, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी हमारे पास में समय नहीं है। तो हम कितने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर वो कितनी मूर्खता है कि हम, हमारे लिए समय नहीं है और जगत के लिए 24 घंटे उसमें खपे हुए रहते, लगे हुए रहते। नर नारी हो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिद्धि, आन देव को न्यू न्यू पूजियो, राम न सिमरियो विपत्ति में। नर नारी हो जगत रिजायो, घर परिवार कुटुंब समाज राजी करने के लिए पूरा जीवन तूने लगा दिया उसने, और बड़ा सयानपना करके विनम्रता के साथ में पत्नी को कैसे खुश किया जाता है, बच्चों को कैसे खुश किया जाता है, उसकी हर मनोकामनाओं को तुम पूरे करते हो, और करना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। यही हमारी असली संतवर्ती है कि घर परिवार का भरण पोषण करते हुए अगर कोई राम सिमरन करता है तो उससे बड़ा कोई संत ही नहीं। वही धन्य धन्य के पात्र है महाराज फरमाए कि नर नारी और जगत रिजायो, कर कर सेणप सिद्धि। लेकिन महाराज फरमाने की केवल भरण पोषण तक ही सीमित रहे और परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो तुम धिक्कार धिक्कार के पात्र कहलाओगे। आज अपन नित्य संसार में कितना सयानपना दिखाते हैं, किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, घर परिवार को खुश करने के लिए
जैसे कैसे भी करके उनको खुश करने का प्रयास करते, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते, फिर भी वो खुश नहीं होते हमसे, जिनके लिए हम 24 घंटे लगे हुए रहते हैं। और उस परमात्मा को राजी करने में सिर्फ 3 घंटा चाहिए। 3 घंटे में वो परमात्मा स्वयं हमारे सामने दौड़े चले आ जाते। 3 घंटे में वो हमारे गट के अंदर बैठ करके बोलने लग जाते, लेकिन उस चीज को, उस गहराई को हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। गुरु महाराज फरमारे कि आन देव को न्यू न्यू पूज्यो, रामन शिवरियो विपत्ति में आन की भक्तियां तो दौड़ दौड़ के करता है, झुक झुक करके करता है, लेकिन दुख पड़ने पर भी, संकट आ जाने पर भी तुमने कभी राम सिमरण नहीं किया तो फिर भला बताओ मैं कैसे तुझे अमरलोक की प्राप्ति करूं। अमरलोक जाना कौन नहीं चाहता, सर कोई जाना चाहता, लेकिन कोई भेद विधि से बैठ करके भजन नहीं करना चाहता, और भजन के बिना हमारा कार्य संभव होगा नहीं। जो अमरलोक जाने की जो भूख है, वो भूख हमारी कभी शांत नहीं होती। संसार में भोजन किए बिना शरीर की भूख शांत नहीं होती है, पेट की भूख शांत नहीं होती है। तो राम सिमरन किए बिना इस आत्मा की भूख भला कैसे शांत होगी, ये आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी, जरा सोचो, विचार करो। केवल हमें धाम तक ही सीमित नहीं रहना है। महाराज की धाम हमारी बहुत बड़ी, हमारी सर्वोपरि है, और नतमस्तक होना चाहिए, बारंबार दंडवत प्रणाम सुबह शाम दिन में 10 बार हमें करना चाहिए। लेकिन महाराज ने जो कार्य क्या किया है, महाराज इस धरती पर किस लिए पधारे, हम उस कार्य को, उस विधि को हम फॉलो कर ही नहीं रहे, फिर कैसे इस जीवात्मा का कार्य होगा, जरा सोचो, विचार करो। केवल प्रणाम करने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें राम सिमरन तो करना ही पड़ेगा। कि भजन भजन कहता सब कोई, भजन मोख बिना नाई रे, सत्य, हाँ भजन भेद बिना नाई रे, राम बजोला तो मोख होवेला पर सत्य शब्द बिना नाई रे। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे की नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सैणप सिद्धि, आन देव को न्यू न्यू पूज्यो, राम न सिमरियो विपत्ति में। अरे दुख पड़ने पर भी तुमने उस परमात्मा को नहीं बजा तो फिर बताओ कैसे तुम्हें अमरलोक की प्राप्ति होगी। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझियो माया काजे, स्वार्थ को नर बुरी पलोटे, परमारथ सुलाजे। गुरु महाराज फरमाने की कर्म बंधन करने के लिए तू रात रात भर जागता है, करते हैं अपन काम 12 घंटे 24 घंटे, घर की स्थिति परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है, लेकिन हर कार्य में ही कर्म बंधन है। हम तो पग पग पर कर्म बंधन करते हैं, उस परमात्मा के घर के गुनाहगार है। यहाँ बैठे बैठे अगर अपन श्वास भी ले रहे, उसमें भी हम कर्म बंधन करते जा रहे हैं, क्योंकि हजारों ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे नाक की गर्म हवा के साथ अंदर चले जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। तो हम तो पग पग पर कर्म बंधन करते हैं, गुनहगार है। गुरु महाराज समझा रहे कि कर्म बंधन करने के लिए अरे जीवो तुम रात भर जागते हो, अच्छे बुरे सब कार्य तुम करते हो, इधर की उधर, उधर की इधर, सब कोई करता है। और झुंझियो माया काजे, माया इस धन को इकट्ठा करने के लिए तुम रात दिन जूझते हो, जबकि ये झूठा धन है, तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। इस धन से तुम्हें कोई एक श्वास भी उधार नहीं देगा, इस धन से तुम्हें अमरलोक की प्राप्ति नहीं होगी। इस धन से केवल और केवल तुम्हारा इस संसार के शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन हमें उतना ही करना चाहिए। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक पांव पसार करके बैठ जाते, जो हमारे लिए संभालना भी बड़ी भारी मुश्किल का काम हो जाता है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे संग चले सोई धन्य संतों, छूट जाए सोई माया। अरे करो तैयारी ऐसे धन की जो होते नहीं पराया, ऐसे धन को इकट्ठा करो जो सदाई तुम्हारे साथ चले, तुम्हें काल से बचा सके, तुम्हें अमरलोक की प्राप्ति करा सके। ऐसे धन को इकट्ठा करो कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ये राम नाम की लूट है, जितना अपन चाहे उतना अपन कर सकते हैं, इस धन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन
प्राण छूटने के बाद में अगर राम नाम की असली कमाई हमने नहीं करी तो फिर पछतावा ही पछतावा है। पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं है। जमदूत के हाथ एक बार बिक गए तो कहते हैं ना 43,20,000 वर्ष तक फिर वापस हमें कोई मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो ऐसा कालनपुर जैसा महान भारी शरणा नहीं मिला तो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? ऐसी सत्संग सुनने के लिए नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? वो मानव तन पाया हुआ भी कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए आज और इसी वक्त हमें थोड़ा थोड़ा ही समय सिमरन के लिए निकालना है, लेकिन जरूर निकालें। स्वार्थ पुनर बुरी पलोटे परमानंद सुलाजे। गुरु महाराज फरमाने की राम जी के लिए कभी तो जूझता ही नहीं। जगत के लिए पूरी रात जागता है, पूरे दिन जागता है, संसार का धन इकट्ठा करता है, रात और दिन झूठी माया के लिए जूझता है। जरा सोचो, विचार करो कि कभी एक दिन के लिए, एक रात के लिए भी तुम उस परमात्मा के निमित्त कभी जागे हो क्या कि भाई आज मैं पूरी रात राम सिमरन करूंगा, या आज मैं पूरे दिन 12 घंटे में राम सिमरन करूंगा। 12 घंटे की तो छोड़ो, 2 घंटे भी हमारे से नियमित रूप से भजन नहीं होता है, फिर भला अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? परमारथ सुलाजे। जिस कार्य को करना है उसके लिए हमें लाज शर्म शंका आती है। राम सिमरन के लिए हमें समय नहीं है हमारे पास में, हमें शर्म आती है, शंका आती है, और दूसरे अन्य जगत के कार्यों के लिए हम रात और दिन लगे हुए रहते हैं। तो जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर हमें ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया और हम इस मनुष्य शरीर को कहाँ लगा रहे। ओ मानी को जन्म हीरो हाथ मियावे, मानी को जन्म हीरो हाथ मियावे, लख 84 फेरा रे माया, लख 84 फेरा रे, अरे लेवनो वे तो ले लो रे मारा बाया, लेवनो वे तो ले लो रे मारा, आई लेवनी यारी बेड़ा रे बाया, आई यारी बेड़ा रे, ओ मानी को जन्म हीरो हाथ मिया वे, मानी को जन्म। तो ये अच्छी वेला, ये शुभ घड़ी परमात्मा के भजन के लिए हमें जो मिली गई शुभ घड़ी, क्या ये मनुष्य शरीर, यही शुभ घड़ी है, यही गोल्डन चांस है कि आज सुन नाव किनारे आई, खाली करा के भर दो माए, हारे तू रचमच हरसू अड़ रे। ये किनारे आई हुई नाव है, तो इस नाव को डूबने नहीं देना, इस नाव को पार लगा देना है। राम नाम रूपी जहाज में बैठ करके इस नाव को पार लगा देना है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि इस मृत्यु लोक में फिर से दोबारा हमें धक्के खाने के लिए नहीं आना पड़े। किया अंध बंद वो तेरा, सीखियो चुप चतुराई, एक न सीखियो राम रही को जिना मांडो पाई। गुरु महाराज हमारे की 84 लाख योनियों में पढ़ने वाले अंधाधुंधी के हम खूब कार्य करते, क्योंकि महाराज कहते कि तुम पग पग पर गुनहगार हो, कदम कदम पर तुम कर्म बंधन करते हो। तो ये सब 84 में धकेलने वाले ही कर्म है। अगर हमने राम सिमरन नहीं किया तो गुरु महाराज हमारे की जगत का हर हुनर तुम सीखते, हर कार्य को बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से करते हो, बड़ी समझदारी के साथ में पेश होते हो, और होना भी चाहिए। लेकिन एक ना सीखियो राम रही को जिना मांडो पाई। एक परमात्मा का अगर तुमने भजन करना नहीं सीखा तो तुम्हारे इस मनुष्य शरीर को ही धिक्कार है, तुम्हारे उस हुनर को, तुम्हारी सारी चतुराइयों को धिक्कार है, वो सब धूल में मिल जाएगी, कोई काम की नहीं आती। देखो जगत की चतुराई भी हमको नहीं आती, कोई किसी भी प्रकार का अगर मान लो हम हुनर भी हमारे पास में नहीं, लेकिन राम सिमरन करने की अगर वो असली धन, असली खजाना, वो कमाने की विधि अगर हमारे पास में है
तो हमसे होशियार इस संसार में भला कोई नहीं हो सकता। और संसार की सारी होशियारी है, सारा हुनर है, सब काम बड़े अच्छे से सोच समझ करके विचार करके करते, लेकिन अगर भजन सिमरण करना हमको नहीं आता है तो सारी होशियारी हमारी धूल में मिल जाएगी। बंदा अंत काल पिछतासी, अरे भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबई धूल में जासी है बंदा अंत काल पिछतासी। भजन के बिना तुम्हारी सारी होशियारी धूल में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, और एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारे इस देह से प्राण अलग होते। जैसे ही श्वास रूपी गुरुजी खत्म होती है, वो काल 24 ही घंटे जमराज हमारे सिर के ऊपर मंडराता है और वो कहता है, सोचता है कि कब इस बंदे की श्वास रूपी गुरुजी खत्म होए और कब मैं इसको झगड़ करके ले जाऊं गले में फांसी का फंदा डाल करके। और हम अज्ञानी जीव अज्ञानतावश उस माया धन के पीछे भागते रहते, लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा वो कहीं नहीं जाएगा। हमारे पास में घोड़ा चला आएगा, लेकिन हम इतना पांव पसारते हैं जो हमसे संभलता भी नहीं है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि उस साहेब को भजो भाई, जिस साहेब ने मांड उपाय पूरी सृष्टि को रचा। ब्रह्मा विष्णु महादेव, धरती आकाश पाताल, 84 के जीव आपको हमको सबको बनाया। अरे उस सृजनहार परमात्मा का तुम भजन करो। हरिजन ज्ञान कोरडा मारे तब उत्तर वो आवे, कै सुखराम भूत जीव मनो डाला पान बतावे। संसार में देखो कैसा भी संकट आ जाता है, हम राम से नहीं है और वास्तव में ऐसी जगह पर देखने के लिए मिलता है। संसार का छोटा मोटा दुख आ जाता है तो हम आन की भक्तियों में चले जाते हैं, और जब संत जन कहते हैं कि भाई सत्संग सिमरन सत्संग में आओ, आज वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, तो हम क्या कहते हैं, संतों आपका तो काम ही यही है, हमारे पास में तो समय नहीं है, हमारे तो आज ये काम है, हमारे तो वो फलाना काम है। एक टुक जवाब देकर के हम इतने भारी कार्य को हम टाल देते हैं, जिससे कि हमारी जीवात्मा का कार्य होगा, जो हमारा सर्वप्रथम कार्य रहता है, उसको हम त्याग करके जगत के कार्यों में रचमच होकर के रहते हैं। और कै सुखराम भूत जीव मनु डाला पान बताए। अरे कार्य तो हमारा वो परमात्मा राम जी महाराज करते, लेकिन हम आन के चक्रों में पड़ करके क्या कहते कि हमारा कार्य तो बेरू जी ने किया, हमारा कार्य तो ब्रह्मा जी ने किया, हम तो महादेव जी की पूजा करते हैं तो महादेव जी ने हमारे ऊपर कृपा करी। इस प्रकार गुरु महाराज फरमा रहे कि डाला पान बताओ। जैसे भूत होता है ना, भूत डाले पन्ने पर ही बैठा रहता है, उसे पता नहीं है कि वास्तव में गोड क्या है, सारी चीज गोड से ही उठी हुई है। इसी प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने की सारा पावर उस परमात्मा का है, जो पीपीएफ है, जो साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, जो बेटा होके ओतरे सो साहेब नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव सबके पिता है, ये सब जन्म लिए हुए। वो साहेब परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है, जिनके कोई माता पिता नहीं है, तो उस परमात्मा राम जी महाराज का हमें सिमरन करना चाहिए। सारा जगत, सारा संसार, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, उन्हीं के आधार से टिके हुए और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। आज एक पत्ता भी हिलता है तो उनकी मेहर और कृपा से ही हिलता है, मिलता है। लेकिन अज्ञानी जगत कहता है मेरा तो कार्य उस देवता ने किया, मेरा तो कार्य उस फलाने देवता ने किया। अरे भाई, ये सब करने कराने वाले वो सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज है, और जो तुम्हारे संसार के छोटे मोटे कार्य कर रहे, वो तो किसी को ओहदे के रूप में दिए गए छोटे मोटे कार्य, ड्यूटी दी गई है उनको कि तुम जाओ ये कार्य करो संसार में, तुम जाओ ये कार्य करो, और तुम जिसको भजोगे तो तुम्हारा वो काम कर देंगे। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कार्य तो वो सदगुरु परमात्मा राम जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरणे से ही होगा। आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की ही सत्ता चल रही है इस कलयुग में, और इसी सत्ता के माध्यम से हमें अमरलोक की प्राप्ति करनी है। अपने गट के अंदर उस नैनचरी नाम की सत्ता को प्रकट करके सब कवड़ों का अनुभव लेते हुए 10वें द्वार की बारी को खोल करके हमें उस परमात्मा से अरस परस हो जाना, अर्थात जन्म मरण से हमें रहित हो जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुनी जो मैं मेरे दोस्त हूँ, गांठ बांधे जस हो, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु,
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम।